Dear students of class second year, Assalamu alaikum. I hope you are fine and you are watching my channel Chemsol by Shinwari. Students, मैंने एक सिलसिला शुरू किया है कि जिसमें उन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा जिनको हम लॉजिकल क्वेश्चंस कहते हैं और ज़्यादातर पेपर में वो आया करते हैं। आज जो क्वेश्चन है वो मुख्तलिफ आयंस के रिड्यूसिंग पावर के मुतालिक है। आपको पता है कि डिफरेंट आयंस हैव डिफरेंट रिड्यूसिंग पावर। कोई इजीली रिड्यूस करता है बाय लूजिंग दियर इलेक्ट्रॉन्स और कोई जो है वो डिफ़िकल्टी के साथ रिडक्शन का अमल करता है बाय लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ग्रुप नंबर 4 के मुख्तलिफ आयंस के मुतालिक है। क्वेश्चन ये है, जर्मेनियम प्लस 2 and 10 plus 2 ions are good reducing agents as compared to lead plus 2 ions. Explain this one. Question ये है कि जर्मेनियम प्लस 2 आयन और 10 प्लस 2 आयन these are good reducing agents, लेकिन जो lead प्लस 2 आयन है that is not a good reducing agent. इसको explain करें। इसका जो आंसर है वो ये है कि 10 जर्मेनियम प्लस 2 10 plus 2 are good reducing agents because their N(s)2 electrons are easily lost due to their less inert pair effect। आपने पढ़ा है कि ग्रुप नंबर 4 में इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। इससे क्या मुराद होता है? इससे ये मुराद है कि जो इन एलिमेंट्स के Np2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो इजीली रिलीज हो जाते हैं, लेकिन उनके Ns2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं हुआ करते। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है वो चूंकि रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, पार्टिसिपेट नहीं करता, इसका नाम है इनर्ट पेयर और इस फिनोमेना को कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इन दोनों का जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो इनका बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आसानी के साथ लूज हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर फर्ज करो हमारे पास इन दोनों में से भी कोई भी आयन हो, जैसे कि जर्मेनियम प्लस 2 आयन हो, और अगर इसके साथ किसी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम रिएक्ट करा दें तो आसानी के साथ ये जर्मेनियम प्लस 4 आयन में तब्दील हो सकता है और इसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि Ns2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इजीली रिलीज हो सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 10 जर्मेनियम प्लस 2 आयन जो है ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज इट कैन रिड्यूस अदर थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से जो 10 प्लस 2 आयन है जिसको हम स्टेनस कहते हैं, स्टेनस जो है वो इजीली स्टेनिक आयंस में तब्दील हो सकता है। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 हो सकता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिलीज कर सकता है क्योंकि इन दोनों का जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो बहुत ही कम है। अब हम आते हैं लेड की तरफ। अगर हम लेड को देखें तो लेड इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप नंबर 4A। लेड चूंकि डाउन है इसलिए उसका इनर्ट पेयर इफेक्ट भी मैक्सिमम है। तो इसलिए अगर फर्ज करो लेड प्लस 2 आयन को आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हो लेड +4 में, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स
जो कि n2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों को हमें रिमूव करना होगा। अब चूंकि लेड में इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, यानी इसका ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये लिटिल बिट क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। और चूंकि ये प्रोसेस एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, लिहाजा Lead+2 आयन विल बी अनेबल टू लूज दीज टू इलेक्ट्रॉन्स इजीली। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो Lead+2 आयन है उनका रिड्यूसिंग पावर कम है एज कंपेयर टू टिन एंड जर्मेनियम। तो इसका रीजन हम ये लिख सकते हैं कि Lead+2 आयन हैव ग्रेटर या हायर inert pair effect, so it cannot lose its n2 electrons. Therefore, that is why it is not a good reducing एजेंट। ये वजह है क्योंकि लेड में इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसके ज़्यादा होने की वजह से इनका जो n2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज नहीं हो सकता। तो यही वजह है कि Lead+2 का रिड्यूसिंग पावर काफ़ी कम है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उसका जवाब मैं दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।